धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश भर में नौजवानों के आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कह रहे थे कि हमारे कल्चर में रेजिग्नेशन नहीं है। अब वैसे एक घमंडी सरकार को इस आंदोलन ने मजबूर किया है एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए। लेकिन ये जो पहला विकेट गिरा है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि अब मैं आउट नहीं हूं, रिटायर्ड हर्ट हूं। तो सबसे पहली बात तो है कि रिटायर्ड हर्ट नहीं है, बिल्कुल आउट हुए हैं। पहली विकेट ये गिरा है और पहले विकेट के बाद अब इस पूरे टीम के साथ नौजवानों की लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। हमारे सामने जो मुद्दे हैं, जो नौजवानों के ऊपर केसेस हुए हैं, वो सारे केसेस वापस हो। जो पुलिस के अधिकारी, जो जिन लोगों ने ये बर्बर दमन ढाया है नौजवानों के ऊपर, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक एक शब्द भी माफी मांगते हुए नहीं आया है। जो एनटीए, जिसकी वजह से ये पूरा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा अड्डा है, उस अड्डे को खत्म करना है, एनटीए को खत्म करना है। और शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए काफी सुधार की आवश्यकता है। ये सारे मुद्दे आगे है जिस पर आंदोलन चलेगा। बिहार में हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, संदीप सौरभ जी को अपने आवास से उनको गिरफ्तार किया गया, एक विधायक को, और उनके साथ साथ छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूं जितना बड़ा जबरदस्त आंदोलन प्रदर्शन के बाद काफी सारे लोगों को शुभेंदु सरकार टारगेट कर रही है। बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पूरे देश में ये जो पूरे वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये जो वीच हंट है, जो हमने देखा है इससे पहले एंटी सीए आंदोलन में, किसान आंदोलन में, बार बार सरकार ने ऐसा काम किया। इस बार बिल्कुल ऐसा ना हो। सारे नौजवान जो आंदोलन में थे, उनके ऊपर कहीं किसी तरह का कोई दमन हमें बिल्कुल ये मंजूर नहीं है। और सरकार ने जो कहा, अभी नौजवानों से जितना उन्होंने वादा किया है मंत्री के इस्तीफे के अलावा, वो तत्काल पूरा हो। और अभी जो संसद का सत्र है, इस सत्र में पूरे इंडिया गठबंधन से हम लोगों की अपील रहेगी कि पूरी तरह से आप छात्र नौजवानों का साथ दे। ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, एनटीए को खत्म करने के साथ साथ शिक्षा परीक्षा प्रणाली में कारगर सुधार लाने के लिए, जो हमारे साथी, जो छात्र नौजवान जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर किए गए, उनके तमाम परिवारों को मुआवजा मिले, ये सारी जो मांगे हैं, वो मांगे पूरी तरह से लागू हो। क्योंकि इस सरकार पर आप कतई भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए, लेकिन जो जीत हुई है, ये जबरदस्त जीत हुई है। एक आंदोलन ने पिछले एक महीने के अंदर 6 जून के प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि 25 जुलाई आते आते इस आंदोलन ने अपनी एक पहचान बनाई है। इस आंदोलन ने अपनी एक संस्कृति, उसका इजाद किया है। जो जंतर मंतर में हमने आज देखा कि जिस तरह से लोगों के अंदर डिसिप्लिन है, जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे, जिस तरह के साफ सफाई का काम कर रहे थे, जिस तरह से वहां छात्र छात्राओं के बीच में आपस में इतना जबरदस्त कॉमरेडशिप दिख रही है, बहुत कुछ वहां से प्रेरणा लेने लायक, सीखने लायक चीज है। इसको लेकर के देश का छात्र आंदोलन, नौजवान आंदोलन आगे बढ़ेगा। और जैसा इस पूरे दौर में हमने देखा कि एक जंतर मंतर दिल्ली में था, जिस जंतर मंतर में सिर्फ औपचारिक कुछ धरना प्रदर्शन हो पाते थे, उस जंतर मंतर को भी धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही थी। वो जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश भर में जिंदा हो गया। जो प्रतिरोध की संस्कृति है, जो इस डेमोक्रेसी में डिसेंट की फंडामेंटल राइट है, उसमें नौजवानों की मेहनत ने, उनकी ऊर्जा ने, उनके साहस ने रंग ला दिया है। एक जान फूंक दी उन्होंने भारत के लोकतंत्र में और इसकी बहुत जरूरत थी। और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस देश में जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के लोग, मोदी शाह की सरकार जिस देश को बर्बाद कर रही है, वो हर बर्बादी पर रोक लगाना और देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की जनता के पूरे अधिकार, उस अधिकार को हासिल करने के लिए ये आंदोलन बिल्कुल आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है। जैसा हम लोग कहते हैं, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसा हम मानते हैं कि हम लड़ेंगे और जब मिलकर जमकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे।